ऑस्कर आइजैक का मिस्टीरियस एमसीयू रिटर्न, डॉक्टर स्ट्रेंज का पॉसिबल शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन, सॉन्गबार्ड की एंट्री, माइल्स मोरालेस की एमसीयू डेब्यू, इन सब न्यूज को आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। लेकिन रुक जाइए, इन सभी न्यूज में कुछ ऐसे ट्विस्ट है जो मार्वल के फ्यूचर को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट वाली स्पाइडरमैन न्यूज सबसे ज्यादा शॉकिंग होने वाली है। अब हम आते हैं इस हफ्ते का सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन के ऊपर, क्या ऑस्कर आइजैक डूम्सडे में रिटर्न करने वाले हैं? हाँ दोस्तों, ऑस्कर आइजैक एमसीयू में मून नाइट को प्ले करने के बाद वो काफी देर तक एमसीयू में किसी भी प्रोजेक्ट में नजर नहीं आ रहे थे। और मार्वल स्टूडियोज ने मून नाइट सीजन 1 की सक्सेस को देखकर सीजन 2 का अनाउंसमेंट भी कर दिए थे। लेकिन कुछ ऐसे रीजन की वजह से मार्वल ने सीजन 2 को कैंसिल कर दिया, जिसको सुनकर मार्वल फैंस और ऑस्कर आइजैक फैंस को बहुत ज्यादा दुख हुआ था। लेकिन शायद अब मार्वल वालों ने इस चीज को सीरियस ले रहे हैं, क्योंकि सुनने में आ रहा है एवेंजर्स डूम्सडे मूवी में ऑस्कर आइजैक को किसी मिस्टीरियस रोल में दिखाया जाने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्वल वालों ने एवेंजर्स डूम्सडे मूवी में ऑस्कर आइजैक के अपीयरेंस को लेकर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कौन से कैरेक्टर में वो रिटर्न करेंगे ये बात कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन मुझे लग रहा है शायद मार्वल स्टूडियोज ने एवेंजर्स डूम्सडे में रिटर्न करवाने वाला है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है मार्वल शायद एपोकलिप्स को एमसीयू में रिटर्न करवाने वाला है, क्योंकि मार्वल अब एक्समैन कैरेक्टर्स को एमसीयू में बड़े लेवल पर इंट्रोड्यूस कर रहा है। शायद हो सकता है एपोकलिप्स को एक छोटा सा अपीयरेंस के लिए अप्रोच किया गया है। अब आते हैं दूसरे न्यूज के ऊपर, क्या डॉक्टर स्ट्रेंज एवेंजर्स डूम्सडे मूवी में एज ए बोरिस रोल में देखने वाले हैं? क्योंकि कुछ दिन पहले सैन डिएगो कॉमिक कॉन में जैसे 3 लाटबेरियन स्टैचू को दिखाया गया था, वैसे ही और एक स्टैचू का इमेज इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर साफ पता चल रहा है ये बोरिस की स्टैचू है जो डॉक्टर डूम के लिए काम करता है। लेकिन इस इमेज में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, और वो है मास्क के फॉरहेड में दिख रहा है ये होल। और अगर आपको शायद याद होगा कि नहीं, डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखाया गया है डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क होल को अचीव करने के वजह से स्ट्रेंज के फॉरहेड पर एक तीसरा आँख खुल गया था। इसलिए इस स्टैचू को देखकर साफ पता चल रहा है डॉक्टर स्ट्रेंज एवेंजर्स डूम्सडे मूवी में एज ए बोरिस के कैरेक्टर में दिखने वाले हैं। लेकिन ये बात अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर, और वो है थंडरबोल्ट्स के मूवी में दिखने वाले एक्ट्रेस गेराल्डाइन विश्वनाथन को एवेंजर्स डूम्सडे मूवी में एज ए मेलिसा गोल्ड के रोल में कास्ट कर लिया गया है। और आपको इस कैरेक्टर के बारे में शायद पता होगा कि नहीं, लेकिन इस कैरेक्टर का मार्वल कॉमिक्स में एक दूसरा नाम भी है, और वो है सॉन्गबार्ड, जो अपनी म्यूजिक के रिदम्स को यूज करके एक फिजिकल अटैक कर सकता है। और वही कैरेक्टर को गेराल्डाइन विश्वनाथन एवेंजर्स डूम्सडे मूवी में प्ले करने वाले हैं। अभी एमसीयू की बात हो रही है, तो एमसीयू को लेकर एक और न्यूज सामने आ चुका है। सोनी पिक्चर्स के अंडर चल रही स्पाइडरमैन की एनिमेटेड मूवी में लीड में दिखाया गया माइल्स मोरालेस को फाइनली एमसीयू में इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये बात कहीं ना कहीं सच होते हुए नजर आता है, क्योंकि जब से टॉम हॉलैंड ने बताया है कि एमसीयू में माइल्स मोरालेस को लेकर कुछ प्लान चल रहा है जो सिर्फ मार्वल स्टूडियोज और उनको ही पता है, तब से माइल्स मोरालेस के एमसीयू में एंट्री को लेकर फैंस के बीच काफी टाइम से थियोरीज और डिस्कशन चल रहा है। लेकिन मार्वल स्टूडियोज ने अभी तक माइल्स मोरालेस की कोई भी स्टैंड अलोन लाइव एक्शन मूवी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है। लेकिन अगर माइल्स की एमसीयू में एंट्री होती है, तो ये स्पाइडरमैन की पूरी लेगेसी को बदल सकती है, क्योंकि माइल्स सिर्फ पीटर पार्कर का रिप्लेसमेंट नहीं है, उसके अपनी यूनिक पर्सनालिटी और अपनी इंसेंट पावर बाकी सारे स्पाइडरमैन से डिफरेंट बनाता है। बट सालों से चल रही ये बात अगर सच हो जाता है, तो क्या मार्वल स्टूडियो माइल्स को पहले किसी स्पाइडर मूवी में इंट्रोड्यूस करेगा या फिर उसकी सोलो मूवी लेकर आएगा? लेकिन फिलहाल हम सबको माइल्स मोरालेस की स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स की इंतजार है। अब हम आ जाते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ा न्यूज के ऊपर। सुनने में आ रहा है एंड्रयू गारफील्ड की द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3, जो पहले किसी रीजन की वजह से कैंसिल हो गया था, उस मूवी को फाइनली अभी ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। और सुनने में आ रहा है जिस स्टोरी को सोनी ने कैंसिल कर दिया था, जिसमें हमको सिनिस्टर 6 वर्सेस स्पाइडरमैन दिखाया जाने वाला था, वही स्टोरी को अभी मल्टीवर्स के साथ कनेक्ट करके दिखाया जाने वाला है। और इसका रीजन है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, क्योंकि जब से स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रिलीज होने के सिर्फ 5 दिन में ही 1 बिलियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है, तब से सोनी ने अपनी खुद की स्पाइडरमैन के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर चुका है। इसीलिए फिलहाल द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट के लिए वेट करते हैं। तो दोस्तों, अगर इन सभी रूमर्स और रिपोर्ट्स को सच माना जाए, तो आप किस रूमर्स के ऊपर बहुत ज्यादा इंतजार है? मेरी चॉइस तो डेफिनेटली एंड्रयू गारफील्ड की रिटर्न होगी। लेकिन याद रखिए, इनमें से कई रिपोर्ट्स अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, इसलिए इन सब रूमर्स को फिलहाल रूमर और स्पेकुलेशन की तरह ही समझना चाहिए। अभी आप बताइए आपकी चॉइस क्या है, कमेंट करके जरूर बताना। और मार्वल की नेक्स्ट बिग न्यूज के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।